निषाद वंशी माझी महासभा की आवश्यक बैठक संयोजक मंडल के द्वारा संपन्न हुई। सर्वसम्मति से अध्यक्ष पद, सचिव पद, उपाध्यक्ष आदि पदों के पदाधिकारियों की घोषणा की गई। अध्यक्ष पद कोमल रैकवार, सचिव राकेश रैकवार मुन्नू, शुभम रैकवार, मिंटू केवट, राजा रैकवार, शिवराम बर्मन, सुरेश केवट। उपाध्यक्ष अतुल रैकवार, राकेश केवट, अनिल बर्मन, अजय सोंधिया, सोनू रैकवार एडवोकेट। कोषाध्यक्ष हेमंत केवट, राजू रैकवार, बन्नू रैकवार, संजय रैकवार, सौरभ केवट, सचिन रैकवार, शुभम केवट। मीडिया प्रभारी संतोष रैकवार, शिव बर्मन, वासु रैकवार, अजय रैकवार, दिनेश बर्मन आदि पदाधिकारियों की घोषणा की गई। नई नई योजनाओं के तरीके से हम कैसे आगे अपने समाज को आगे लाग सके, राजनीति में, समाज सेवा में। और साथ ही साथ विशेष रूप से जैसे हमारे बीच में महासचिव का आज हमारे बीच में सबकी घोषणा तो हो गई, लेकिन हमारे महासचिव श्री राकेश मुन्नू भाई को बनाया जाता। जोरदार ताली। एक विषय पूरे अभी जहां तक अभी हम बाहर तो नहीं जाएंगे, लोकल स्तर जबलपुर लेवल में अभी हमने संगठन का विस्तार के लिए जैसे अभी किया कि पहले हम अपना घर देखें फिर बाहर देखें, क्योंकि जब हम संगठन बड़े बड़े संगठन बने उन्हें विस्तार कर तो लिया, लेकिन कार्य क्षेत्र बड़ा होने के कारण काम नहीं हो पाए। लेकिन हमारा क्षेत्र सिर्फ जबलपुर है, अभी टारगेट हमारा जबलपुर। हम 1 साल के बाद या 6 महीने के बाद या 3 महीने के बाद जब हम कार्य क्षमता अपनी देख लेंगे, फिर हम आगे की रूपरेखा हम जनप्रतिनिधि अपने मंडल के साथ इस काम को आगे बढ़ाएंगे। हमारा मूल उद्देश्य समाज को आगे बढ़ाना। राजनीतिकरण में हमारी भागीदारी पहले, जब हमारी राजनीति में हमारे समाज की भागीदारी हो जाएगी। अभी हमारे करीब 6 पार्षद हैं समाज में। हम चाहते आने वाली हमारी संस्था ऐसी काम करे कि हमारे 20 आने वाले पंचवर्षीय 20 हमारे पार्षद हो, हमारी ताकत बने। पहला हमारा। दूसरा हमारा समाज को जो बटा हुआ है, केवट कहीं है, रैकवार कहीं है, बर्मन कहीं है, और अभी भी हम कहते हैं कि समाज एक है, लेकिन मैं जानता हूं कि मल्लाय अलग है और केवट अलग है। मैंने देखा है रामघाट का केवट बर्मन को नहीं देख पा रहा। मैंने ये सर्वे किया, मैं गया हूं, गांव-गांव गया हूं, जल के किनारे भी गया हूं, तो कहीं ना कहीं हमारा समाज अभी पिछड़ापन है। उस पिछड़ेपन को दूर करने के लिए जो संगठन आप लोगों ने जो जिम्मेदारी हमें दी है, उस पर काम करने की हमें जरूरत है, उस पर विचार करने की जरूरत है। हम अपने समाज को कैसे विकसित करें, हमारे समाज का कैसे प्रचार हो और कैसे हम आगे बढ़ें, मूल बात है हमारी। हमें राजनीतिकरण तो चाहिए, साथ में हमारे समाज का विकसित कैसे हो, जागृति कैसे आए, हमारा समाज कैसे जागृत हो, ये सब हम योजना तरीके से इसको आगे हम बढ़ाएंगे। साथ ही साथ हमारे समाज के अंदर राशन कार्ड की समस्या, शासन की योजनाएं, जहां तक कि जैसे हमारे मुस्लिम भाई लोगों के पे उनकी समाज जागृत है, कहीं कहीं हमारा समाज भी जागृत नहीं, पढ़ा लिखा नहीं होने के कारण हमारे समाज को कोई भी जानकारी नहीं हो पा रही। हम उसको जगाने का काम करेंगे, हमारी संस्था जगाने का भी काम करेगी। तीसरा हमारा नदी, रेत, तालाब, घाट, ये जो समस्या जबलपुर के अंदर बनी है एक सिंगाड़ी की, उस पर तत्काल संज्ञान करने की जरूरत है। अभी क्योंकि जून का महीना चल रहा है, अभी फिशिंग बंद है और हमारे मछुआरे बैठे हुए हैं, तो अभी हम मछुआरे को भी जागृत कर सकते हैं। अभी सबसे पहले हम एक काम करें कि जो एक लाल बीमारी आई है जो सिंगाड़ी को खा रही है, तत्काल उसमें सरकार पर दबाव बना के, कृषि विश्वविद्यालय में साइंटिस्ट लोग के ऊपर दबाव बना के, हमें किसान के माध्यम से उनकी परिचर्चा करके, किसान का एक सम्मेलन करके उनकी मूल समस्या क्या क्या है उसको समझ के एक कमेटी बनाकर हमें उनके जो निदान करने के लिए, उनकी समस्याओं के निदान करने के लिए तत्काल ये करना पड़ेगा। 5वां, हमारे क्षेत्रों को जो यहां से वहां बटे हुए हैं और जो यहां से वहां जो क्षेत्र हैं जो पिछड़ेपन है, वहां के लोगों को जागरण करने के लिए एक समिति बनाई जाए कि वहां के लोगों को हम कैसे जागृत कर सकते हैं। यहाँ के एक प्रभारी नियुक्त करने के लिए ये हमारा नया संगठन उस पर भी काम करेगा। साथ ही साथ बहुत सारी चीजें हैं
अभी हम यहाँ पर बैठे हुए आगे की मीटिंग में सारी बात करके आगे की रणनीति हमारे जितने पद अधिकारी बने हैं उस पर सुचारू रूप से हम बात भी करेंगे। अभी क्योंकि महिला शक्ति भी हमारे बीच में नहीं है, अभी मातृ शक्ति आई नहीं, बहुत लोग भोपाल भी गए हैं, कोई कहीं गया है, तो कारण है कि अभी बहुत सारे हमारे समाज के जो सेवक हैं वो अभी जबलपुर के बाहर हैं। हम चाहते हैं कि आप सभी लोगों को मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी मुझे इस लायक समझा और मैं ये कहना चाहता हूं जो आपने सोच के भी रखा, आपने मेरे लिए जो इतना बड़ा कार्यभार दिया उसमें हर संभव मैं खरा उतराऊंगा और मेरे से जाने अनजाने में कभी गलती हो जाए तो मुझे एक मौका जरूर दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय। महिला शाखा की निषाद वंशी महासभा के अंतर्गत जो आज के गठन का कार्यक्रम हुआ उसमें अध्यक्ष कोमल भाई, महिला शाखा में शिखा केवट और सेक्रेटरी पद के लिए मुन्नू रैकवार जी, कोषाध्यक्ष पद के लिए हेमंत केवट, ऐसे इन नामों पर सहमति बनी और इन सब ने मिलकर के अपने संगी साथियों का एक गठन सहमति से एक समिति का गठन किया जो कार्यकारिणी के रूप में काम करेगी। तो जो उपाध्यक्ष चुने गए, सह सचिव चुने गए, वो सब भी इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में अगली अपनी बैठक करके कार्य वितरण करेंगे और यथाशीघ्र, जैसा ये कार्यक्रम अभी 25 तारीख का है, उसमें भी सब मिलके अपना शक्ति दिखाएं और देखें कि वो आगे क्या कर सकते हैं। कार्यक्रम रोजगार परक और सामाजिक जागरण के पक्ष में निरंतर चलता रहे, इसी आशा के साथ इन कार्यकर्ताओं को पुनः एक बार बधाई कि जो भी जिस पद पर है वो उसकी जिम्मेदारी समझे, उस पद की गरिमा बढ़ाने का मानस बना के वो सक्रिय रहे। जैसा कि कोमल रैकवार जी, आपको आज निषाद वंशी महासभा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। जवाबदारी और जिम्मेदारी आपके ऊपर बहुत सारी है, आप इसकी जिम्मेदारी कैसे निभाएंगे, कृपया हम लोगों को बताएं। अब आज बहुत ही हमारे लिए आज का दिन बहुत ही शुभ है और आधार ताल कटरा माल मैरिज गार्डन में एक इस निषाद वंशी महासभा का बैठक हुई और उसमें निर्णय किया गया महिला विंग से पुरुष विंग से मुझे जबलपुर संभाग की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है। क्योंकि मैं उस लायक तो नहीं हूँ, लेकिन फिर भी हमारे संरक्षक मंडल ने कुछ देखा है हमारे लिए और कुछ आशाएं उन्होंने हमारे लिए रखी है। मैं ये कहना चाहता हूँ सभी जबलपुर वासियों, समाज के बंधुओं से, मैंने पहले भी कोई भी जो भी संगठन में रहा हूँ और छोटे रूप में समाज के उत्थान के लिए कार्य भी किए हैं, छोटे छोटे आंदोलनों में हमेशा रहा हूं और आज मेरे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। क्योंकि आज हमारे विंग से अब महिला शक्ति भी है, हमारे जबलपुर की महिलाएं भी हैं और हमारे पुरुष वर्ग भी हैं, तो एक साथ हमको 2 शक्तियां मिली हैं। मेरे पास तो स्वयं की शक्तियां हैं, लेकिन अब मेरे साथ में 3 शक्तियां हो गई। मैं भी हो गया, अब मेरे हाथ 10 नहीं 25 हाथ हो गए। रहा सवाल कि समाज की कौन कौन सी समस्या को हम करेंगे। पहला तो हमारा समाज जो विखंडन है, जो समाज को बांट दिया गया, समाज के साथ अत्याचार, समाज को रोजगार, समाज शिक्षा, बहुत सारी ऐसी समस्या, नाव घाट सिंगाड़ी की समस्या, आरक्षण की समस्या, बहुत हमारे समाज में जो आज अनबैलेंसिंग जो हुई है। बहुत सारे ऐसे संगठन बने हैं, बहुत सारे पद लेके भी लोग बैठे हुए हैं, लेकिन जिन्होंने काम नहीं किया। तो मेन कारण ये है कि कहीं ना कहीं हमारे समाज का उत्थान नहीं हो पाया। और आज माझी महासभा बना है और सर्वसम्मति से मुझे उसका अध्यक्ष बनाया है। तो मेरे प्रयास हमेशा समाज के प्रति रहेंगे, कोई भी इसमें प्रकार का कोई राजनीतिकरण नहीं। हम अपने समाज को कहीं भी राजनीति में गिरवी नहीं रख सकते, क्योंकि हमारा समाज पहले से गिरवी रखा हुआ है। अब हमें वहाँ जो गिरवी रखा है उससे मुक्ति दिलाना, हमारा लक्ष्य पहले वही है। अब हमारे जबलपुर जिले में जो जलाशय हैं, रानी ताल हुआ, हनुमान ताल हुआ, आधार ताल तालाब हुआ, सबसे पहले हमारी कमेटी जो बनेगी, हमारी कार्यकारिणी जो बनी हुई है, उस पर संज्ञान करेगी। सबसे पहले इन तालाबों पर
इसके पट्टे लीज पर लेने के लिए पहले प्रयास करेगी, और जितने भी जलाशय हैं और वहां पर मछुआरों के साथ अत्याचार हो रहा उस पर हमारी समिति कार्य करेगी। बहुत सारी ऐसी बातें हैं, आगे की सारी चीजें में आगे के कार्यक्रम में हम पूरी जानकारी भी देंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। माजी जय निषाद। आज निषाद वंशी माजी महासभा की एक अति आवश्यक बैठक लक्ष्मी मैरिज गार्डन आधारताल जौनपुर में संपन्न हुई, और इस बैठक में माजी निषाद वंशी माजी सभा के संयोजक मंडल के द्वारा माजी महासभा का विस्तार किया गया, और इसी विस्तार के क्रम में इस महासभा में महासभा का नगर अध्यक्ष श्री कोमल रैकवार जी को नियुक्त किया गया, और साथ ही सारे पदाधिकारियों की आज संयोजक मंडल के द्वारा नियुक्ति की गई। और जैसे कि अभी कोमल विजय ने बताया कि इस निषाद वंशी महासभा का जो गठन हुआ है, वो गठन समाज की और माझी की समस्याओं को लेकर किया गया है कि आगे समाज की किसी भी प्रकार की समस्या हो, इसके लिए ये निषाद वंशी माझी महासभा प्रयासरत रहेगा। और साथ ही जैसे कि आगामी 25 तारीख को हमारी वीरांगना फूलन देवी का बलिदान दिवस भी मनाया जाएगा। जय माझी जय निषाद। आज मां लक्ष्मी मैरिज गार्डन में निषाद माझी महासभा संगठन जबलपुर का गठन हुआ। इसमें संरक्षक समिति के द्वारा सभी की नियुक्तियां की गई। मैं सभी पदाधिकारियों का हार्दिक अभिनंदन करती हूं, और मैं ये आशा करती हूं कि सभी पदाधिकारी अपने अपने पद पर बहुत ही अच्छा कार्य करेंगे और संगठन को बहुत ही आगे ले जाने के लिए अग्रसर है। और हमारी समिति के द्वारा निषाद वंशी महासभा के द्वारा 25 तारीख को फूलन देवी का बलिदान दिवस मनाया जाएगा। तो इसमें मैं चाहती हूँ कि सभी हमारे समाज के जो वरिष्ठ जन है, युवा जन है, वो सारे लोग सम्मिलित होकर फूलन देवी का बलिदान दिवस मनाएं, और बहुत ही आगे आकर इस बलिदान दिवस में सबको अपना बहुत अमूल्य समय देना है, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। क्योंकि अभी तक हमारे जो जबलपुर क्षेत्र में अभी तक ये ऐसा कोई आयोजन नहीं हुआ है। तो मेरा सबसे आग्रह है कि 25 तारीख को होने वाले आयोजन में बहुत से बहुत अधिक संख्या में उपस्थित होकर फूलन देवी जी का बलिदान दिवस मनाएं। और आज के संरक्षक समिति के द्वारा जो नियुक्तियां हुई हैं, उन सभी पदाधिकारियों को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। पद बोला अपना पद। मैं प्रेमलता रैकवार हनुमान ताल से निषाद माझी महासभा में महासचिव के पद पर नियुक्ति हुई है। बाबू हाथ लगाए ना बाबू। आ जाओ, आगे आओ। हाँ, एक कंधे में नहीं, ये तो लगा हाथ। ड्रेस कोड हाथ लगाए। हो गया। हो गई फोटो ना। हाँ। अच्छा, अब थोड़ा फिर से विस्तार कर लो। एक स्वागत। अरे तो अपना बोल रख। हाँ अभी हाथ लगा लो, अब हमको थोड़ी। अरे हाँ, इधर आओ ना। हाँ भाई, महामंत्री